नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोग के लिए एक नया चैप्टर लेकर के आ गई हूँ, चैप्टर नंबर 16 क्वाड्रिलेटरल्स। तो ये जो पूरा चैप्टर है ना, इसको हम खत्म करेंगे एक वीडियो में। और आप यकीन मानिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद जो प्रैक्टिस सेट्स में क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप उनको बहुत ही आसानी से खुद से सॉल्व कर पाओगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वाड्रिलेटरल्स से, क्योंकि आपके लेसन का ही क्या नाम है, क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, चलिए हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मेरे हाथ में क्या है, ये पेपर है, राइट। अब इस पेपर में कितने साइड्स हैं, आप काउंट करिए फटाक से। 1 2 3 4, कितने, 4। इट मीन्स ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करती हूँ। सी, A, B, C और D। अब बताइए कि ये फिगर क्या है, इसमें कितने साइड्स हैं, 1 2 3 4 साइड्स है। इट मीन्स दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। अब मैं यहाँ पे एक और फिगर ड्रॉ करती हूँ। MNOP। अब बताइए कि इस फिगर में कितने साइड्स हैं, 1 2 3 4। इट मीन्स ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या हुआ, देखिए वो क्लोज्ड फिगर जिसमें 4 साइड्स होते हैं, ऐसे फिगर्स को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसमें 4 साइड्स है, मैंने आपको बता दिया। अब एक और बात इसमें देखिएगा कि इसमें 4 वर्टाइसेस होते हैं। अभी वर्टाइसेस मतलब क्या, देखिए ये जो A आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, इसका वर्टेक्स है। फिर B क्या है, वर्टेक्स है। C क्या है, वर्टेक्स है। और D क्या है, इस क्वाड्रिलेटरल का वर्टेक्स है। मतलब क्वाड्रिलेटरल में कितने वर्टेक्स हैं, 4 वर्टेक्स हैं, राइट। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि अ क्वाड्रिलेटरल हैज 4 वर्टाइसेस एंड 4 साइड्स। ओके, इतना आपको समझ में आया। अब हम क्वाड्रिलेटरल्स को पढ़ते कैसे हैं और लिखते कैसे हैं, वो हम यहाँ पर समझेंगे। तो देखिए ये आपका क्वाड्रिलेटरल है। अब आप इसको कैसे पढ़ोगे, तो आप एक बात ध्यान में रखिएगा कि आप इसको कैसे पढ़ सकते हो, क्वाड्रिलेटरल ABCD, या फिर क्वाड्रिलेटरल BCDA, या फिर क्वाड्रिलेटरल CDAB, या फिर क्वाड्रिलेटरल DABC। मतलब आप किसी भी वर्टेक्स से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, आप चाहे इधर से जा सकते हो, चाहे इधर से। मैं इस क्वाड्रिलेटरल को ऐसे भी बोल सकती हूँ, क्वाड्रिलेटरल BADC। मतलब आप क्लॉकवाइज भी जा सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हो। ठीक है, तो आप इसको कैसे रीड करोगे, चलिए मैं आपको लिख करके बता देती हूँ। क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है, फिर अभी आप इसको लिखोगे कैसे, तो देखिए क्वाड्रिलेटरल को हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बना देंगे। लिखने का मैं बता रही हूँ, हाँ, पढ़ने का तो आपको ऐसे पढ़ना है, लेकिन जब आपको लिखना होगा तब आप कैसे लिखोगे। तो ये है क्वाड्रिलेटरल ABCD। ओके, फिर सेकंड देखिए क्वाड्रिलेटरल, अभी मैंने ABCD लिया था, आप चाहो तो ऐसे भी इसको ले सकते हो, ADCB। ओके, ADCB। अब इसको लिखोगे कैसे, आपको एक क्वाड्रिलेटरल बना देना है। देखिए जहाँ पे क्वाड्रिलेटरल आप बोल रहे हैं ना, वहाँ पे आप एक ऐसा फिगर बना दो और उसका नाम लिख दो, ADCB। ठीक, अब मैं इस क्वाड्रिलेटरल को यहाँ से पढ़ती हूँ, BCDA। तो क्वाड्रिलेटरल BCDA, आप इसको लिखोगे कैसे, क्वाड्रिलेटरल BCDA। ओके, आप चाहो तो इसको कैसे भी
लिख सकते हो, कैसे भी पढ़ सकते हो। समझ में आया? बस आपको क्या करना है, देखिए बोलते टाइम पे आपको क्वाड्रिलेटरल बोलना है और जब आप लिख रहे हो ना तो आपको ऐसा फिगर ड्रॉ कर देना है। इस फिगर का मतलब ही क्या होता है क्वाड्रिलेटरल में, देखिए ये जो फिगर होता है ना, इस फिगर का मतलब ही क्या होता है क्वाड्रिलेटरल। ओके, समझ में आया आपको? आप चाहे तो इसको और भी लिख सकते हो, जैसे आप ऐसे भी नाम लिख सकते हो CDAB या फिर BCDA, आप कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने क्वाड्रिलेटरल देखा, फिर रीडिंग एंड राइटिंग देखा। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल में एडजेसेंट साइड्स कौन कौन से होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स कौन कौन से होते हैं, अपोजिट एंगल्स, अपोजिट साइड्स एंड डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो मैं यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर देती हूँ। A, B, C और D, ये हो गया क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो अभी हम इस क्वाड्रिलेटरल के एडजेसेंट साइड्स लिखते हैं। ओके, यहाँ पर मैं लिखती हूँ पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्या होगा, AD एंड AB। यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि साइड AD एंड साइड AB, ठीक, ये एक पेयर हो गया। फिर सेकंड क्या होगा, साइड AB एंड साइड BC, AB एंड साइड BC, ठीक, ये हो गया सेकंड पेयर। थर्ड क्या होगा, देखिए साइड BC एंड साइड CD, फिर फोर्थ क्या होगा, देखिए साइड CD और साइड DA, तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या क्या लिखा है, साइड AD एंड साइड AB। देखिए साइड AD एंड AB ये दोनों क्या है, एडजेसेंट साइड्स है। अभी एडजेसेंट साइड्स का मतलब क्या हुआ, दोनों कैसे होने चाहिए, पास पास में होने चाहिए, मतलब जो वर्टेक्स है ना वो क्या होना चाहिए, कॉमन। तो आप देखो यहाँ पर AD और AB लिखा है ना, तो इसमें वर्टेक्स कॉमन है कि नहीं, देखिए A वर्टेक्स इन दोनों साइड्स में क्या है, कॉमन है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये दोनों क्या है, एडजेसेंट साइड्स है। फिर यहाँ पर मैंने क्या लिखा, देखिए साइड AB एंड साइड BC, तो साइड AB एंड साइड BC, अभी इन दोनों साइड्स में B वर्टेक्स कॉमन है कि नहीं, है ना, तो ये दोनों क्या है, एडजेसेंट साइड्स है। फिर साइड BC एंड साइड CD, देखिए साइड BC एंड साइड CD, तो इसमें C वर्टेक्स कॉमन है, राइट। अब फोर्थ वन क्या है, साइड CD एंड साइड DA, तो CD और DA, इसमें D वर्टेक्स कॉमन है, ठीक है। तो ऐसे साइड्स को हम क्या कहते हैं, एडजेसेंट साइड्स कहते हैं। एडजेसेंट साइड्स आपको समझ में आया, इसमें क्या होता है ना, जो वर्टेक्स होता है वो क्या होता है, कॉमन, मतलब कोई भी एक वर्टेक्स यहाँ पर कॉमन होगा। ओके, तो ऐसे साइड्स को हम क्या कहते हैं, एडजेसेंट साइड्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर मैंने एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया, इसको मैं नाम दे देती हूँ MNOP, ठीक है। अब आपको यहाँ पर पेयर्स लिखने हैं एडजेसेंट एंगल्स के। ठीक, तो यहाँ पर फर्स्ट पेयर क्या होगा, देखिएगा ध्यान से,
एंगल M एंड एंगल N, एंगल M एंड एंगल N, ठीक। फिर सेकेंड पेयर क्या होगा, एंगल N एंड एंगल O, फिर थर्ड पेयर क्या होगा, एंगल O एंड एंगल P, फोर्थ पेयर क्या होगा, एंगल P एंड एंगल M। तो ये सभी क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं। अभी इसमें देखिए, इसमें तो मैंने आपको बताया कि वर्टेक्स कॉमन होता है। अभी इसमें क्या कॉमन होता है, जो आर्म होता है ना, मतलब साइड, वो क्या रहता है, इसमें कॉमन रहता है। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने फर्स्ट क्या लिखा है, एंगल M एंड एंगल N, तो एंगल M और एंगल N ये दोनों क्या हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं। कैसे, क्योंकि यहाँ पर देखो ये जो आर्म है ना M N, इसमें कॉमन है कि नहीं, दोनों ही एंगल्स में ये कॉमन है, राइट। तो ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल्स। फिर मैंने क्या लिखा है, एंगल N एंड एंगल O, तो एंगल N एंड एंगल O ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल्स है, क्योंकि यहाँ पर NO क्या है, कॉमन है। समझ में आया आपको। फिर थर्ड में क्या लिखा है मैंने, एंगल O एंड एंगल P, तो ये दोनों भी क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो आर्म है वो क्या है, कॉमन है। समझ में आया आपको। फिर लास्ट में क्या लिखा है, एंगल P एंड एंगल M, तो ये दोनों भी क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पर एडजेसेंट साइड समझा, एडजेसेंट एंगल समझा। अब हम समझेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो देखिए मैं यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक, A B C और D, ठीक है। तो अब यहाँ पर अपोजिट साइड्स क्या होंगे, तो देखिए मैं यहाँ पर पेयर्स लिख रही हूँ अपोजिट साइड्स के, पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स। तो देखिए मैं यहाँ पर लिखती हूँ फर्स्ट पेयर, साइड ए बी एंड साइड डी सी। फिर यहाँ पर मैं लिखती हूँ साइड ए डी एंड साइड बी सी। देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा, साइड ए बी एंड साइड डी सी, ये दोनों क्या है, अपोजिट साइड्स हैं। अब कैसे, देखिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर है साइड ए बी, यहाँ पर है साइड डी सी, तो दोनों क्या है, एक दूसरे के आमने सामने। इट मीन्स ये दोनों क्या है, अपोजिट साइड्स हैं, ठीक है। अब साइड ए डी का अपोजिट क्या होगा, साइड बी सी। साइड बी सी का अपोजिट क्या होगा, साइड ए डी। मैंने यहाँ पर लिखा है, समझ में आया आपको। इसमें ना कॉमन वर्टेक्स नहीं होते हैं। जैसे एडजेसेंट में मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ पर क्या होता है, वर्टेक्स कॉमन होता है, लेकिन इसमें वर्टेक्स कॉमन नहीं होता है, ये आमने सामने होते हैं। ए बी का अपोजिट डी सी, डी सी का अपोजिट ए बी, ए डी का अपोजिट बी सी, बी सी का अपोजिट ए डी। समझ में आया आपको अपोजिट साइड्स। ओके, अब हम समझेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पर मैं एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करती हूँ। STUV, ठीक है। मुझे यहाँ पर लिखना है अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं पेयर्स लिखती हूँ, पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, फर्स्ट पेयर होगा एंगल V
एंड एंगल टी। फिर सेकेंड पेयर होगा एंगल एस एंड एंगल यू। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा एंगल V एंड एंगल T, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट एंगल्स है। देखो एंगल V के सामने कौन सा एंगल है, एंगल T है, तो ये दोनों क्या है, अपोजिट है। मतलब अगर आपसे मैं पूछूं कि आप एंगल V का अपोजिट एंगल बताओ तो आप क्या बोलोगे, T। अगर मैं आपसे पूछूं कि एंगल T का अपोजिट एंगल बताओ तो आप क्या बोलोगे, एंगल V। ठीक। फिर सेकेंड में मैंने क्या लिखा, एंगल S एंड एंगल U। ठीक है, तो देखो एंगल S के सामने कौन सा एंगल है, एंगल U है। इट मीन्स ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे मैं आपसे पूछती हूँ कि आप एंगल U का अपोजिट बताओ तो आप क्या बोलोगे, एंगल S। अगर मैं आपसे एंगल S का अपोजिट बोलूँ तो आप क्या बोलोगे, एंगल U। ठीक है, तो ये होते हैं अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ओके, अब हम यहाँ पर लास्ट वन देख लेते हैं, डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल्स क्या होते हैं, तो देखिए यहाँ पर मैं एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जो अपोजिट एंगल्स है ना उनको ज्वाइन कर दूंगी। देखिए कैसे, ऐसे और इसको ऐसे। मैंने क्या किया, अपोजिट एंगल्स को ज्वाइन कर दिया। तो जिस लाइन सेगमेंट्स ने अपोजिट एंगल्स को ज्वाइन किया है यही हमारे क्या है, डायगोनल्स है। देखिए यहाँ पर सिग डी एफ क्या है, आपका डायगोनल है, और सिग जी ई क्या है, आपका डायगोनल है। समझ में आया आपको, डायगोनल मतलब क्या। देखिए यहाँ पर क्या होता है ना, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना, इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइंस को हम क्या कहते हैं, डायगोनल्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर डी एफ और जी ई। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या क्या सीखा, एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, फिर एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, फिर हमने क्या सीखा, अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एंड लास्ट में हमने क्या सीखा, डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। सो आई होप कि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, आप एक बार इसको पढ़िएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसको पढ़िएगा, क्योंकि जब आप आगे की क्लासेस में जाओगे ना तो आपको ये सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो आप देख लीजिए इसको। अब हम यहाँ पर देखेंगे पॉलीगॉन्स। तो पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, देखिए पॉलीगॉन्स के अंदर कौन कौन से फिगर्स आते हैं। तो पॉलीगॉन्स में ट्रायंगल्स आता है, क्वाड्रिलेटरल्स, फिर पेंटागॉन्स एंड अदर क्लोज्ड फिगर्स विद मोर देन 5 साइड्स। मतलब और भी फिगर्स, इन तीनों के अलावा और भी फिगर्स जिसके मोर देन 5 साइड्स होते हैं, जैसे कि हेक्सागन हो गया, ऑक्टागन हो गया, हेप्टागन हो गया। ठीक है, तो ये सभी क्या है, पॉलीगॉन्स हैं। समझ में आया आपको, ओके। अब हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 37 करेंगे, जो बहुत ही इजी है। बस आपको क्या करना है, इसमें ना नाम लिखने हैं। यहाँ पर आपको फिगर्स दिए गए हैं, आपको इन फिगर्स के नाम लिखने हैं। तो क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं, ऑब्जर्व द फिगर्स बिलो एंड फाइंड आउट देयर नेम्स। तो यहाँ पर देखिए ये जो फर्स्ट फिगर है इसका नाम क्या होगा बताइए। तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले ना काउंट करना पड़ेगा कि इसमें कितने साइड्स हैं। तो 1 2 3 4 5, इसमें कितने साइड्स हैं, 5 साइड्स हैं। देखिए 1 2 3 4 और 5, इट मीन्स ये क्या है, पेंटागन। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पेंटागन। ठीक है, फिर यहाँ पे सेकेंड फिगर, इसमें कितने साइड्स हैं, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 एंड 6, इसमें टोटल 6 साइड्स हैं। इट मीन्स ये क्या है, हेक्सागन। तो यहाँ पर हम लिखते हैं हेक्सागन। ठीक है, फिर थर्ड फिगर देखिए, इसमें कितने साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 साइड्स हैं। इट मीन्स ये क्या है,
हेप्टागोन। तो यहाँ पर हम लिखते हैं हेप्टागोन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फोर्थ फिगर में कितने साइड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसमें टोटल कितने साइड्स हैं? 8 साइड्स हैं। इट मीन्स ये क्या है? ऑक्टागोन। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ऑक्टागोन। ठीक है, तो आप याद कर लीजिए जिस फिगर में 5 साइड्स हो उस फिगर को हम क्या बोलेंगे? पेंटागोन। और जिस फिगर में 6 साइड्स हो उसे हम क्या बोलेंगे? हेक्सागोन। फिर जिस फिगर में 7 साइड्स हो उस फिगर को हम क्या बोलेंगे? हेप्टागोन बोलेंगे। और जिस फिगर में 8 साइड्स हो उस फिगर को हम क्या बोलेंगे? ऑक्टागोन बोलेंगे। ठीक है, तो ये है प्रैक्टिस सेट 37। आप अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 38। तो चलिए अब हम करते हैं प्रैक्टिस सेट 38। तो देखिए प्रैक्टिस सेट 38 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है? ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड नेम द फॉलोइंग। देखिए आपको क्या करना है? क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है एक्स वाई जेड डब्ल्यू। तो यहाँ पर मैं एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेती हूँ। एक्स वाई जेड डब्ल्यू। तो देखिए यहाँ पर हमने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया। अब इसमें फर्स्ट क्या बोल रहा है? द पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स। आपको यहाँ पर अपोजिट एंगल्स के पेयर्स लिखने हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको पहले बताया था अपोजिट एंगल्स मतलब क्या? एंगल x का अपोजिट एंगल क्या होगा? एंगल z। एंगल w का क्या होगा? एंगल y। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कि एंगल x एंड एंगल z ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के अपोजिट एंगल्स हैं, राइट। फिर कॉमा एंगल w एंड एंगल y। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या है? द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स। आपको यहाँ पर अपोजिट साइड्स के पेयर्स लिखने हैं। ठीक है, तो अपोजिट साइड्स मतलब क्या? जो आमने सामने हो। जैसे यहाँ पर एक्स वाई का अपोजिट क्या होगा? डब्ल्यू जेड। एक्स डब्ल्यू का क्या होगा? वाई जेड। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कि सेग, आप यहाँ पे साइड भी लिख सकते हो। ठीक है, तो सेग एक्स वाई एंड अभी इसके अपोजिट क्या है? डब्ल्यू जेड। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए सेग डब्ल्यू जेड कॉमा सेग एक्स डब्ल्यू एंड सेग वाई जेड। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया आपको? क्या लिखा है मैंने? सेग एक्स वाई एंड सेग डब्ल्यू जेड। देखिए एक्स वाई डब्ल्यू जेड, फिर सेग एक्स डब्ल्यू एंड सेग वाई जेड, क्योंकि इसके अपोजिट क्या है? ये है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है? द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। आपको यहाँ पर एडजेसेंट साइड्स के पेयर्स लिखने हैं। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं सेग एक्स वाई एंड वाई जेड। कॉमा फिर हम क्या लिखते हैं? देखिए सेग वाई जेड एंड जेड डब्ल्यू। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सेग वाई जेड एंड सेग जेड डब्ल्यू। ठीक, फिर सेग जेड डब्ल्यू एंड डब्ल्यू एक्स। ठीक, फिर अगला क्या होगा? सेग डब्ल्यू एक्स एंड एक्स वाई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने एडजेसेंट साइड्स के पेयर्स लिख दिए। क्या क्या लिखा हमने? सेग एक्स वाई एंड वाई जेड, ये दोनों क्या है? एडजेसेंट साइड्स हैं। फिर वाई जेड एंड जेड डब्ल्यू एडजेसेंट साइड्स हैं। फिर जेड डब्ल्यू एंड डब्ल्यू एक्स, ये दोनों एडजेसेंट है। फिर डब्ल्यू एक्स एंड एक्स वाई। ठीक है,
अब हम यहाँ पर फोर्थ देखते हैं, तो क्या दिया है इसमें, द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। आपको यहाँ पर एडजेसेंट एंगल्स के पेयर्स लिखने हैं, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स कौन कौन से होंगे। तो यहाँ पर एंगल x एंड एंगल y है ना, ये दोनों एंगल्स, फिर कॉमा करके एंगल y एंड एंगल z, राइट। तो एंगल y एंड एंगल z, फिर एंगल z एंड एंगल w, फिर एंगल w एंड एंगल x, ठीक है। फिफ्थ वन क्या है, द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अब हमें यहाँ पर इस क्वाड्रिलेटरल के ना डायगोनल्स लिखने हैं। तो डायगोनल्स मैंने आपको बताया था क्या होते हैं डायगोनल्स, देखिए ये हो गया एक और ये हो गया दूसरा डायगोनल, राइट। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए डायगोनल XZ एंड डायगोनल WY, ठीक है। अब सिक्स क्वेश्चन क्या है, द नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इन डिफरेंट वेज। मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना, आपको इसके नेम्स लिखने हैं इन डिफरेंट वेज। तो आप कैसे इसके नेम्स लिख सकते हो, क्वाड्रिलेटरल YZW X या फिर XYZW, आप कैसे भी करके लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ क्वाड्रिलेटरल XYZW, कॉमा क्वाड्रिलेटरल YZWX, फिर क्वाड्रिलेटरल, मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ WZYX, कॉमा, अब मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ YXWZ। तो क्वाड्रिलेटरल YXWZ एक्सेट्रा, मतलब हम इसको कई तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए इसमें क्या दिया है, इन द टेबल बिलो राइट द नंबर ऑफ साइड्स द पॉलीगॉन हैज। आपको यहाँ पर ना नंबर ऑफ साइड्स लिखने हैं। तो यहाँ पर क्या है, क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड्स होते हैं बताइए, ये क्या है आपका क्वाड्रिलेटरल है। अब इसमें कितने साइड्स हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पर आप लिख दो 4। फिर ऑक्टागोन, अभी इसमें कितने साइड्स होते हैं, तो ऑक्टागोन कैसा होता है, ऐसे करके, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, राइट। तो अब देखो इसमें कितने साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने 8। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 8। फिर नेक्स्ट क्या है, पेंटागन। अभी इसमें कितने साइड्स होते हैं, पेंटागन कैसा होता है, ऐसा होता है, ये क्या है आपका पेंटागन है। अभी देखिए इसमें कितने साइड्स हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आप लिख दो 5, ठीक। अब यहाँ पे अगला क्या है, हेप्टागन। तो हेप्टागन में कितने साइड्स होते हैं, हमने प्रैक्टिस सेट 37 में देखा था 7, हेक्सागन में 6, ठीक है। तो आप इसको याद कर लीजिए, क्वाड्रिलेटरल में 4, ऑक्टागन में 8, पेंटागन में 5 और हेप्टागन में 7, हेक्सागन में 6, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब जो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है ना, ये एक्टिविटी बेस्ड है। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है कि लुक फॉर एग्जांपल्स ऑफ पॉलीगॉन्स इन योर सराउंडिंग्स, ड्रॉ देम। मतलब आपके आसपास जो भी पॉलीगॉन्स है ना, आप उन्हें देखो और उनके फिगर यहाँ पर ड्रॉ करो, ठीक है। तो वो आप अपने आसपास देखिएगा कि आपके, जैसे एग्जाम्पल के लिए जो टाइल्स होता है वो कैसा होता है, क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल क्या है,
जो आपका फर्श होता है, ठीक है, टाइल्स वाला, तो वो कैसा होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है ना, तो ये क्या है, एक पॉलीगॉन है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे आपके सराउंडिंग में, तो आप सर्च करिएगा और फिर नेम्स लिखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वी सी पॉलीगॉन्स व्हेन वी जॉइन द टिप्स ऑफ द पेटल्स ऑफ वेरियस फ्लावर्स, ड्रॉ दिस पॉलीगॉन्स एंड राइट डाउन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ईच पॉलीगॉन। देखिए, आप अलग अलग तरीके के फ्लावर्स देखते हो, राइट, किसी में 4 पेटल्स होते हैं, किसी में 5 पेटल्स होते हैं। तो अगर आप उनके पेटल्स के टिप को, मतलब जो पंखुड़ी होती है ना, उसके किनारों को ऐसे ज्वाइन करोगे तो अलग अलग तरह के पॉलीगॉन्स बनेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में ना आपको ऐसे फ्लावर्स ड्रॉ करने हैं और फिर आप लाइन खींचिए और देखिए कि वो किस टाइप का पॉलीगॉन बन रहा है, ठीक है। फिर आपको उसमें नंबर ऑफ साइड्स लिखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 3 ये दोनों एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन हैं, आप इनको खुद से करने की कोशिश करिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, ड्रॉ एनी पॉलीगॉन एंड डिवाइड इट इनटू ट्रायंगुलर पार्ट्स एज शोन हियर, दस वर्क आउट द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ द पॉलीगॉन। देखिए, आपको क्या करना है ना, पॉलीगॉन ड्रॉ करना है और फिर उसके ट्रायंगुलर पार्ट्स करने हैं और फिर आपको बताना है सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ द पॉलीगॉन, मतलब पॉलीगॉन के जो भी एंगल्स हैं उनके मेजर का सम, ठीक है। तो आप कोई भी ले सकते हो, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागोन, ऑक्टागोन, आप कुछ भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ क्वाड्रिलेटरल। तो देखिए यहाँ पर हमने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया। अभी इसके ट्रायंगुलर पार्ट्स कर देते हैं, हमें इसमें 2 ट्रायंगल्स मिले हैं, ठीक। तो अभी आपको क्या बताना था, सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ द पॉलीगॉन। तो देखिए यहाँ पर हमें पता है कि सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, राइट। मतलब ट्रायंगल में जो भी एंगल्स होते हैं उनके मेजर का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अभी इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं, 2 ट्रायंगल्स हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि इन दिस फिगर there are 2 triangles, right? So therefore sum of the measures of the angles of द पॉलीगॉन, हमने यहाँ पर क्या लिया है, क्वाड्रिलेटरल, तो ब्रैकेट में लिख देते हैं क्वाड्रिलेटरल। इज इक्वल टू क्या होगा, 2 × 180। अगर इसमें 3 ट्रायंगल्स बनते ना तो आप क्या करते, 3 से मल्टीप्लाई करते। अगर 4 ट्रायंगल्स बनते तो आप 4 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, 360 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पे मैंने क्वाड्रिलेटरल लिया, आप चाहो तो यहाँ पे हेक्सागोन ले सकते हो, ठीक है। तो आप ऐसे अलग अलग तरह के पॉलीगॉन्स लीजिए और फिर उसमें ट्रायंगुलर पार्ट्स बनाइए और फिर वहाँ पे आप ना उस पॉलीगॉन के एंगल्स के मेजर का सम निकालिए, ठीक है। बहुत ही ईजी है, आप कर सकते हो। वैसे आपके टेक्स्ट बुक में भी एक फिगर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर, आप इसको ट्राई करिएगा, इजी है, ठीक है। तो इसे करने के बाद आप मुझे इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर नंबर 16 है वो ख़त्म होता है। आई होप कि आपको सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आपकी तरह जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं
वो इस वीडियो की हेल्प से पढ़ाई कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।